अलग अलग जिलों में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसमें सीवान में मनोज राम जी सांसद लोकसभा, विनोद जाखड़ जी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया जी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं स्वयं इमरान प्रतापगढ़ी, हम चारों लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर के वहां गए थे। और चूंकि सीवान का जिक्र पूरे देश में इसलिए भी बहुत जोर शोर से रहा क्योंकि सीवान ही वो जगह है जहां पर AK-47 चली थी। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया था। AK-47 चली, AK-47 चलाने वाले जो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड किया लोकल प्रशासन ने। पहले वो मुकरते रहे लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया जब वीडियो फुटेज देश के सामने आया। लेकिन एक चीज है जिसका खुलासा हम करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम उन तीनों घायलों के पास पहुंची जो पुलिस की गोली से घायल हैं। एक बच्चा जिसका नाम आकाश है, उसको शोल्डर पे गोली लगी है जिसकी उम्र 20-21 साल है। एक बच्चा जिसका नाम आरिफ है, उसको यहां गर्दन पे गोली लगी है और यहां से लग करके पीछे पार हो गई है, उसकी उम्र 16-17 साल है। और एक लड़का जिसका नाम बुलेट कुमार गौड़ है जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इससे पहले वो कई जो हमारे भर्ती बल की परीक्षाएं होती हैं उनका मेडिकल भी, उनका फिजिकल भी निकाल चुका था। उसके पैर में गोली लगी है और घुटने का बुरी तरह से ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। और जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये है, बुलेट कुमार गौड़ ने हम चारों साथियों को ये बताया कि जब उसके पैर में, घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा जिस पे गोली लगी थी। ब्लड बह रहा था, उसके बावजूद उसको मारा। बाद में सब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने किसी तरह से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर बड़े दबाव के बाद उसका इलाज कराया। और जब हमारे नेतागढ़ पप्पू यादव जी वहां पहुंचे और हमारे नेतागढ़ पहुंचने लगे तो जल्दी जल्दी आनन फानन में हॉस्पिटल से तीनों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया। तो जो बर्बरता वहां पर हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और पूरे सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में उसको लेकर के बहुत रोष है। आपने जंतर मंतर के विजुअल देखे, पैलेट गन के विजुअल भी देश ने तब स्वीकार किया, पुलिस ने तब स्वीकार किया जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को विजुअल दिखाए, सबूत दिखाए। उसी तरह से हमने वहां जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तो हमने उनसे एक सवाल यह जरूर किया कि आपने AK-47 चलाना स्वीकार किया और उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया, लेकिन ये जो 3 गोलियां लगी हैं ये AK-47 की गोली नहीं बल्कि पिस्टल की गोली है जो उन बच्चों को लगी है। तो किसने मारी, किस पुलिसकर्मी ने मारी, क्या अब तक उसकी जवाबदेही आपने तय किया, क्या अब तक आपने उसको सस्पेंड किया? तो वो टालमटोल करते रहे और उस टालमटोल में